गीतकार शेखर अस्तित्व आए हर मैदान आपके लिखा हुआ है, कई हिट गाने इनके आ रहे हैं और कवि हैं देश के माने हुए कवि हैं शेखर अस्तित्व। दिनकर शर्मा जी आइए। दिनकर शर्मा जी किस्सा गोई करते हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी दिल्ली के जो बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं अपने चैनल में इनको बुलाते हैं, किस्सा गोई इनसे किस्से सुनते हैं। इनको मैंने थोड़ा लेट इसलिए बुलाया कि इनको आंसू भी आएंगे उस कहानी में, तो हम भी भावुक ना हो जाएं। मैं इनको बुलाने वाला था लेकिन अभी जी करिए। आप सबको मेरा प्रणाम। 7 मिनट की इनकी कहानी है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जी की कहानी है पक्षी और दीपक। वो बड़ी कहानी है। उस बड़ी कहानी में एक छोटी भी कहानी है जो नायक नायिका को सुनाता है और कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ दी, ये जुड़ गई है, इत्तेफाकन जुड़ गई, मैं कर सकता हूँ। तो एक बारी आप विचार एक था पक्षी, वो नीले आसमान में खूब ऊंचाई पे उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। सब बहुत ही ऊंचाई में उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी खूब तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महकें मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पे चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है और उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं और गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दिन के लो 1 पंख दो, 2 दिन के लो 1 पंख दो, 2 दिन के लो 1 पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दिनको का शौक था। वैसे ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते हैं जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत करते। लेकिन दिन के सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर, जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेते। और ऐसे कुछ ही पेड़ होते थे और वे सब दिन के एक जगह ना मिलते। उस नौजवान पक्षी को लगा यह बहुत ही बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दिनको को बोरे में भर भर कर बेच रहा है। वह नौजवान पक्षी अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है। अब पेड़ के डाल पे चुपचाप बैठ जाता है। दोनों में सौदा तय हो जाता है। वह नौजवान पक्षी अपनी चोंच से एक पर को खींचकर, हाँ, तोड़ने में से तकलीफ होती है लेकिन वह उसे बर्दाश्त कर लेता है। हम मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दिनकों को दबाकर वह पक्षी फुर से उड़ जाता है। अब उस नौजवान पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दिन के खरीदने और 1 पंख देने की बात बहुत आसान मालूम। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले से 2 दिन के खरीद कर अपने 1 पंख को तोड़कर दे देता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसके पिता ने उसे देख लिया। उसे समझाने की कोशिश की, बेटे, दिन के हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और इसके लिए अपने पंख हरगिज नहीं दिए जा सकते। तुम समझने की कोशिश करो, अब भी वक्त है, वरना कह देता हूं बाद में तुम बहुत पछताओगे। वह नौजवान पक्षी बड़े ही गर्व के साथ अपना मुंह दूसरी ओर कर, क्योंकि उसे नीचे उतरकर दिन को खाने की चट जो लगी थी। अब उसे दूसरे कीड़े अच्छे नहीं लगते थे, ना फल ना नाच के दाने। दिनको का शौक उस नौजवान पक्षी पर हावी हो गया था। लेकिन ऐसा कई दिन तक चलता। अब उसके पंखों की संख्या लगातार घटती जाए। अब वह ऊंचाई पे अपना संतुलन साध ना सकता था और बहुत ज्यादा समय तक उसके पंख ही सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता था। और उसके परिवार वाले तथा ऊंचाइयों में तैरते हुए बहुत आगे निकल जाते और नौजवान पक्षी होकर पिछड़ जाता था, पीछे रह जाता था। लेकिन दिनको का शौक जरा भी कम ना। वह दिनको के लिए अपने पंख को तोड़ तोड़ कर देता रहा। फिर एक दिन से सोचा, आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि वह ऊंचाई पे उड़ ही नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर पहुंच पाता और धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी खत्म होती है। बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगे दूसरे डाल तक चलकर कर पहुंच पाता। बीच बीच में गाड़ी वाला गुत्ता देख जाता, वह कहीं नजर ना आता और वह नौजवान पक्षी उसके इंतजार में घूमता रहता।
कहां गया वो गाड़ी वाला? मुझे मुझे जोरों की भूख लगी। डिंपो का शौक जो था उसे। एक दिन उसने सोचा, हाँ, मैं खुद ही डिंपो ढूंढूंगा। इसलिए वो नौजवान पक्षी पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते हुए गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। फिर एक दिन न मालूम उस नौजवान पक्षी के जी में क्या आया कि वो जमीन से दिन के चुन चुन के खाने के बजाय तो उसे इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास डिंपो के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक गाड़ी वाला नजर आया। पक्षी को बहुत खुशी हुई। पक्षी ने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, वो गाड़ी वाले, तुम कहां चले गए थे गाड़ी वाले? मैं तुम्हारा कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब उस नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले, देखो देखो गाड़ी वाले, मैंने कितनी सारे दिन के इकट्ठा कर ली है। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझना आई और गाड़ी वाले ने बस इतना ही कहा, तुमने इतने सारे दिन के इकट्ठा कर ली है तो मैं क्या करूं, बोल ना। उस नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले, वो गाड़ी वाले, ये मेरी शादी के सारे दिन के तुम ले लो गाड़ी वाले, कि मेरा पंख मुझे वापस कर दो गाड़ी वाले, मेरा पंख मुझे वापस कर दो। बेवकूफ पक्षी, मैं दीमक के बदले पंख लेता, पंख के बदले दीमक नहीं। ऐसा न करो गाड़ी वाले, मेरा पंख मुझे वापस, मेरा पंख मुझे वापस।